अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज है हमारे यहाँ जुम्मा ईद का तीसरा दिन और हमने बच्चों को स्कूल से पिक किया है। 3:30 से हम लोग निकले हुए हैं, हमें कहीं जाना था। फिर हमने ब्रेंटफोर्ड जाना था अपने फादर इन लॉ को पिक करने। फिर बच्चों को हमने रास्ते में KFC खिला दिया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, KFC इज़ हलाल इंटायर इन ओंटारियो, तो इसलिए हमने उनको वो खिलाया। बच्चों को बहुत पसंद है। एंड फिर हम लोग पहुँच गए शिनवारी। ये है रिजवे प्लाजा में शिनवारी, बॉब शिनवारी कढ़ाई जो भी है इसका नाम जनाब। ये देखें यहाँ के अंदर का, ये इसका अम्बाइंस देखें जनाब, सारा इंटीरियर देखें। एंड यहाँ पे इन लोगों ने पहले से ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि हम इतने एग्जॉस्टेड हो गए थे। यहाँ कोई हमें 10:40 हो गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचते पहुँचते। ये देखें सारे खुश आमदीद बखैर रागले, सारे पाकिस्तान के जो कल्चरल सिंबल्स हैं वो सब दिखाए गए हैं। और फिर हमारा खाना आ गया। ये हमने गोट कढ़ाई मंगवाई थी, शिनवारी कढ़ाई, साथ में हमने पिशावरी चपली कबाब मंगाए थे, साथ में काबुली राइस थे और जो है ना गर्मा गर्म नान थी इनकी, बटर नान एंड प्लेन नान दोनों। बच्चों को चूँकि हम पहले से खिला चुके हैं, हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा ट्रेडिशनल खाना होता है, तो हम बच्चों को सिंपल सा खिलाते हैं। फिर जनाब साथ में ये देखिए, ये रोटी मुझे बिल्कुल कोयटा की रोटी की याद दिलाती है, गरम गरम तंदूर की रोटी, बिल्कुल साइज़ भी वैसे ही है। ये बटर नान है, साथ में प्लेन नान भी है। मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो गई थी कि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा खाया, यानी 20% खाया, लेकिन खाना अच्छा था। साथ में हमने गोट के चॉप्स भी मंगवाए थे। खाना बहुत अच्छा था। यहाँ का टाइम लगा इनको सर्व करने में क्योंकि शायद हमने आइटम्स ही ऐसे मंगवाए थे। कढ़ाई थी वो भी गोट की थी और गोट के चॉप्स भी थे। ओवरऑल इट वाज गुड। अभी है सैटरडे की सुबह, यहाँ पे जो हॉट व्हील कंपनी होती है उन्होंने एक कहना चाहिए एग्जीबिशन लगाया हुआ है। उनके 2026 के जो न्यू हॉट व्हील के जो कार्स हैं, जो एडिशंस हैं, इन्होंने वो निकाले हुए हैं। कोई सेल नहीं है, कुछ फ्री में नहीं है, बस ये है कि न्यू जो सीरीज़ के कार्स हैं, जैसे गैलेक्सी मारियो है तो उसके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसके कार्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तो न्यू सीरीज़ को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है और बाहर इन्होंने स्टोर के बाहर बड़ा सा एक फेयर लगाया हुआ, एग्जीबिशन लगाया है। और मेरा छोटा बेटा जो कार का बहुत शौकीन है, बड़ा, तो अपने डैडी के साथ अंदर स्टोर के चला गया और हम लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, क्योंकि मेरे बेटे को यहाँ पे अंदर का सारा देखना है। फिर हम आ गए और यहाँ से ये कार पिक कर रहे हैं। इसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कार लें। मैंने पहले से लिमिट बता दी है कि बेटे मैक्सिमम 2 गाड़ियाँ लेनी है, एक आपकी और एक आपके भाई की। फिर हम लोग अंदर आ गए, सेल्फ चेकआउट करना था। आज काफ़ी टाइम के बाद मेरे दोनों बच्चे हमारे साथ स्टोर आए हैं। मैंने ग्रॉसरी नहीं करनी, ग्रॉसरी मैं कर चुकी हूँ। ये स्नैकिंग है, जो मेरे बच्चों के जो स्नैक आइटम्स हैं, और दोनों बहुत मज़े से जो है ना कार्ट को चला रहे हैं और अपनी पसंद से चीज़ें रख रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे की टीम की तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक कार्ड चला रहे हैं और दूसरा उसको बता रहे हैं कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। और ये देखिए, ये लोग साथ साथ ऐसी चीज़ें रख रहे हैं। अपने ड्राई फ्रूट्स इन्होंने रखे हुए हैं, चिप्स रखे हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों की जो स्नैकिंग के आइटम्स, इसमें से ग्रॉसरी का कोई आइटम नहीं है क्योंकि ग्रॉसरी मैं वीकडे में ही करती हूँ। और देखिए, ये मेरे बड़े बेटे के लिए छोटे ने पिक किया मारियो, सुपर मारियो, उसका बहुत ही फेवरेट करेक्टर है ये। उसके लिए जनाब ये 197 की ये कार हमें मिली है, यानी $1.97। तो करते करते यानी $2 की समथिंग है। तो ये उसको बहुत ही पसंद है। एक स्वीट सी क्यूट सी कार है, ये आपको दिखा रहा है मेरा बेटा, देखें। और छोटे बेटे ने एज़ यूजुअल पुलिस कार अपने लिए ले ली। तो मैंने इनको बोला कि बेटा ये दिखा दो आप कैमरे में, और ये अपना कार दिखा रहा है जनाब। इसको मारियो का करैक्टर बहुत पसंद है। और ये देखें जनाब, ये जो कार्ट इन्होंने भरी थी ये है, उसमें सारी चीज़ें देख रहे हैं जनाब। अभी घर जाके देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। साथ में मेरे हस्बैंड ने भी कुछ चीज़ें रखी हैं जनाब। आज हम लोग ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि 3 दिन से बाहर खाना खा रहे हैं। आज मैंने घर में ज़बरदस्त किस्म के करेले बनाए हुए हैं और बैंगन बनाए हुए हैं और चिकन का कीमा है, सैलेड है। खाना मेरे फादर इन लॉ, इनको खाना बहुत पसंद है। उनका दिल कर रहा था ये सारी चीज़ें, सब्जियां जो है ना वाइट राइस के साथ खाने को। फिर जनाब बीच में ब्रेक आ रही है क्योंकि शाम हो रही है, सब रेस्ट कर रहे हैं। सब ने इतना खाना खा लिया, सब्ज़ी खा ली कि सब टल्ली हो गए, सो गए, नैप ले रहे हैं। बच्चे एज़ यूजुअल जाग रहे हैं। तो मैंने जो है ना सोचा इतनी देर में मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लेती हूँ। ये जो इतनी स्नैक्स इन्होंने लिए, उसमें सबसे जो हेल्दी चीज़ मुझे लगी वो ये ऑलिव्स है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और इस वाले ऑलिव्स की ख़ास बात ये है कि ये जो है ना, इसमें सॉल्ट बहुत कम होता है। ये थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, मुझे बिटर टेस्ट वाले अच्छे लगते हैं। और इसमें करते करते जनाब मैंने क्या किया, मेरे 3 बॉटल्स बन गए। इस बार मैंने जो ऑलरेडी पील्ड जो होते हैं गार्लिक वो लिए, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ पील कर करके, मेरे पास टाइम भी नहीं होता और वीकेंड पे ही मैं ये सारा करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जिंजर खुद मैं कर लूँगी पील, और ये मैं पील गार्लिक ले लेती हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना ऑलिव ऑयल मिक्स करती हूँ, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये सारा मेरा 1 मंथ या 1.5 मंथ चल जाता है आराम से। फिर मुझे बार बार फ्रीक्वेंट बनाना नहीं होता। और ये मेरी बॉटल्स रेडी हैं जनाब। अभी तो यहाँ पे लोग इतने बिजी हो गए हैं, तो किसी के लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जो नेबरहुड के ग्रुप्स हैं हमारे, उसमें कहते हैं कि जनाब कोई घर में बनाता है तो हमें सेल आउट करे। तो यहाँ पे बिजी लाइफ हो गई बहुत ज़्यादा, हम प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते जनाब। ये लीची है, लीची मैंने पाकिस्तान में कभी भी नहीं खाई, टू बी ऑनेस्ट। और ये मेरे हस्बैंड लेके आए, उनको नज़र आए स्टोर में तो उन्होंने ले लिए। सो
मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, और ये मेरा सारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट स्टोर रेडी हो गया है। लीची आप कैसे खाते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लीची को खाने का क्या तरीका होता है जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाला जो एक कैबिनेट है ये हर घर में होता होगा जनाब, किसी की इनका कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ये जो है ना अनहेल्दी जो स्टोर एक कॉर्नर है, एक कैबिनेट, वो हर घर में होता है। जो स्नैक वाला हमारा कैबिनेट है जनाब, ये मेरे बच्चों ने ये सारी चीज़ें ली, हर तरह की जो चिप्स हैं, और समटाइम्स मेरे हस्बैंड भी ये बहुत शौक से खाते हैं। मिस विकी तो उनका फेवरेट है। और साथ में जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये मेरे हस्बैंड ने लिए। और बच्चों ने जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना कलरफुल से, चॉकलेट चिप हो गया, और जो स्नैक बार्स हो गए, एनर्जी बार्स होते हैं, ओट मील के बार्स हो गए, और ये सारी चीज़ें बच्चों की होती हैं, क्योंकि एक दो आइटम्स मैं इनके लंच बॉक्स में भी डाल देती हूँ। और ये सब जनाब, ये स्नैक्स वगैरह, ये सब ही हमारा स्नैक्स का एक कैबिनेट है। और बच्चों को पता है कि घर में भी स्नैकिंग का एक टाइम फिक्स होता है जनाब। जब ये स्कूल से आते हैं, डिनर करने के बाद, जब बाइकिंग करने के बाद आते हैं, तब मैं इनको स्नैकिंग कराती हूँ। और या जब इनकी कुरान क्लास होती है तो मैं इसको स्कूल से पिक करके फ़ौरन कुरान क्लास के ले जाती हूँ। तो उस ब्रेक में जो है ना, मैं इनके लिए छोटा मोटा स्नैक ले जाती हूँ। तो बच्चों को पता है कि इस चीज़ की टाइमिंग्स फिक्स हैं, वो हर टाइम जो है ना स्नैक्स नहीं मांगते हैं। और फिर जनाब हम लोग पहुंच गए, दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने को, तो हम लोग पहुंच गए जनाब गोलगप्पे, यहाँ पानी पूरी लेने के लिए। ये रॉयल पान है, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। और हमारे फादर इन लॉ आए हैं, उनके लिए हमने चटपटा किस्म का जो है ना वो लिया है। फिर जनाब ये देखें, जहाँ से हमने कुछ रॉयल पान ले से हमने पान भी लिया, मीठे पान। मेरे बच्चे दोनों मेरे हस्बैंड के साथ गए कॉफ़ी शॉप, वहाँ से कॉफ़ी लेने के लिए उनके साथ। तो मैंने सोचा, मैंने मगरिब गाड़ी में ही पढ़ ली, क्योंकि अभी हमें आगे निकलना था। तो फिर मैंने उठा लिया जनाब यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का रॉयल पान का एक पान अपने लिए ले लिया। ये मीठा पान है, मैं बहुत नहीं खाती, समटाइम्स दिल करता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं जब मेरे फादर इन लॉ आते हैं उनको भी पसंद है, तो फिर उसी बहाने फिर मैं भी एक दो खा लेती हूँ। और इससे पहले कि मेरा छोटा बेटा, जो कि बहुत ही शौकीन है फॉर नो रीज़न, क्योंकि इसमें स्वीट होता है, तो वो भी बहुत शौकीन है, उससे पहले मैं ये खा लूँ, अदरवाइज़ वो मुझे खाने नहीं देगा। तो जनाब ये वीक जो है ना, फ़िलहाल हम अभी तक माशाल्लाह से ईद ही मना रहे हैं। हमने बहुत डाइनिंग किया इस वीक, स्नैकिंग भी की, और अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। ये देखें जनाब, ये लेक ओंटारियो है, हम लेक शोर पहुंच गए हैं। रात के कोई 10:30 बज रहे हैं जनाब। इतना प्यारा यहाँ का व्यू है। आपको पता है मैं गाड़ी से उतर नहीं रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को चीख के बोला कि रात के टाइम हमने नहीं उतरना, बच्चों को नहीं उतारें, यहाँ पे दरख्त है, पानी है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम 1 मिनट के लिए आओ, नज़ारा देखो, तुम भूल जाओगी सब। मैंने कहा ओके, पहले बड़े बेटे को गाड़ी में बिठाए फिर मैं आऊँगी। तो उन्होंने बड़े बेटे के साथ यहाँ पे पिक्चर बनाई, फिर वो उसको लेके आए, उसके बाद मैं उतरी। लेकिन जब मैं आई, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं खाम में इतना चीख रही थी। ये तो सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नज़ारा है। लग रहा है चाँद जो है ना बिल्कुल पानी में आ चुका है। देखें इतना कम फासला है, और ये पूरी लेक ओंटारियो में लग ही नहीं रहा कि ये इतना बड़ा लेक है। ऐसे छोटा सा डिस्टेंस लग रहा है, बिल्कुल उसका अक्स माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसका मैंने रील भी बनाया हुआ है, शॉर्ट में भी आप देखेंगे। ये देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये आज जो है ना फुल मून है, 14वीं का चाँद है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और कुदरत और नेचर, इसकी ब्यूटी तो मुझे वैसे ही इतना ज़्यादा फैसिनेट करती है। ये देखिए जनाब, आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिन की खूबसूरती, दिन का मंजर तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, नेचर सब कुछ। ये रात में तो मैं खुद देख के पहली बार हैरान रह गई हूँ, सुभान अल्लाह। फिर मैंने कहा कि अच्छा हुआ मैं आ गई और मेरे हस्बैंड ने कहा देखा तुमने कितना ज़बरदस्त है ये। और जनाब फिर हमने क्या किया जनाब, हम लोग पहुँच गए। अभी हमने कहा कि हमें फिर भूख लगी है, क्योंकि हमने 4 बजे खाए थे जो मैंने वेजीज़ बनाई थी, बैंगन बनाए थे, और साथ में मैंने जो करेले बनाए थे और वाइट राइस। तो हम लोग पहुँच गए शेल्बीज़, ये हमारे नेबरहुड का एक ज़बरदस्त किस्म का एक लेजेंडरी शॉर्मा हाउस है। यहाँ का पूरा शॉर्मा का एक बॉक्स हमने मंगवाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल खाना नहीं खाना था, तो एक बॉक्स हमने सब ने शेयर करना था। और छोटा बेटा ऑलरेडी पानी में वो गाड़ी में सो चुका था। और जनाब ये देखें, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो लीची होता है ना उसको इस तरह से खाते हैं। पहले इसको पील ऑफ करते हैं, ये जो अंदर का वाइट है ये असल में आपको खाना होता है। ये खाने के बाद इसके अंदर एक ब्राउनिश कलर का एक वो होता है, इसका सीड, बड़ा सा बोन जिसको बोलते हैं, वो निकालते हैं। ये खाने में खट्टा मीठा होता है, ज़बरदस्त होता है। तो इसको खाते हैं इस तरह से। और लीची फ्लेवर का आइसक्रीम तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है जनाब। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं किस तरह से इसको खाते हैं। एनीवेज़, जोक्स अपार्ट जनाब, अभी आया मेरे बच्चों का जो है ना, आज संडे की सुबह है, क्योंकि मैंने उनको समर के 3 मंथ्स के लिए सॉकर में रजिस्टर करा दिया है। और यहाँ पे संडेज़ को इनके सॉकर क्लास होती होगी जनाब। बहुत रौनक लगी हुई है यहाँ पे, बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स के बच्चे आए हुए हैं, जो एज 4 से लेके एज 12 तक के ग्रुप के बच्चे हैं। 1-1 घंटे की इनकी सॉकर की क्लास होती है। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों का। मैंने सॉकर का पहले से ही बॉल और क्लीट्स जो कुछ भी था पहले से मंगवा लिया था जनाब। और इनको टीम असाइन हो गई है, ग्रुप फील्ड असाइन हो गया है, अब ये आ गए हैं, इनका कोच यहीं पे मौजूद है। और इनके एज के सारे बच्चे हैं 4 से 6 एज
के अंडर जो जितने भी बच्चे हैं वो सब इधर हैं और बच्चे एक्साइटेड लग रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा विंडी है। इट्स ऑलमोस्ट 24-25 क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट का होना लाजमी है। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं कॉफ़ी लेने के लिए, उन्होंने कहा मैं वॉक करके आएंगे। और ये वार्म अप जो है ना सेशन चल रहा है स्टार्टिंग का, इनका जो कोच है इनको सिखा रहे हैं कैसे स्टार्ट में वार्म अप होना है आपने। और ये एक एक्टिविटी ऐसी एनर्जेटिक किस्म की एक्टिविटी है जो बच्चों को एक्टिव भी रखेगी, फिज़िकली भी, मेंटली भी। और मेरे बच्चे वैसे ही सॉकर के बहुत शौकीन हैं, उन्होंने कभी ऐसे मतलब जनरली ये खेलते रहते हैं, इस तरह से स्पेसिफिकली किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व फर्स्ट टाइम हुए हैं। सो आई एम होपिंग कि ये अच्छा करेंगे इसमें। आज संडे स्कूल की सुबह जो इस्लामिक स्कूल है उसकी छुट्टी है बिकॉज ऑफ ईद, और दैट्स वाई सुबह इनका जो है ना फ्री था। और चूँकि इन रोज़ 3 दिन से माशाल्लाह से ये बाहर का खाना खा रहे हैं, ईद जो है ना ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय किया है। तो आज भी जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि कल हमने घर में खाया था, आज फिर ज़रा बाहर कुछ खाते हैं, लेट्स सी क्या खाते हैं। और बच्चे तो यहाँ से फ्री होने के बाद बहुत ही एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, आई एम श्योर। मैंने आज इनको स्नैकिंग भी नहीं कराई, सुबह नाश्ता देर से कराया था। एंड देन अभी इसके बाद देखते हैं जनाब यहाँ से ये कितना आज फर्स्ट डे में कितनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फर्स्ट डे है, 1 घंटे की क्लास है, सो बीच में इन्होंने 5 मिनट का वाटर ब्रेक भी देना है। ये देखें थोड़ी बहुत जो है ना लेजीनेस है, बट फील हो रहा है कि बच्चे जो है ना इसको एज अ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ले रहे हैं और इसमें अपना इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा बच्चों का। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में यहाँ बच्चों को डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे फिज़िकली एंड मेंटली हर तरह से एक्टिव रहें। और मैं थ्रू आउट पूरा 1 घंटा मैं अपने साथ चेयर ले आई थी, तो मैं यहाँ किसी ट्री के भी नीचे जो है ना मैंने अपनी चेयर रखी, इनको वॉच कर रही हूँ क्योंकि इनके डैडी जो है ना इधर उधर वॉक कर रहे हैं और बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं जब उनके डैड इधर होते हैं। ये 2 बार मेरे पास आए भी, लेकिन मैंने उनको वापस भेज दिया कि जाओ अपना टीम एंड कोच जो है आपका टीचर उनको फॉलो करे। यहाँ पे हर बच्चे को अपनी बॉल खुद लेके आनी है। इन्होंने यूनिफॉर्म आपको नेक्स्ट मंथ ये नेक्स्ट वीक देंगे इंशाल्लाह। और अभी सॉकर क्लास हो गई है क्योंकि साथ में पार्क था, बच्चों ने अच्छे से ज़बरदस्त किस्म की स्लाइड्स वगैरह भी ली। बच्चे फुली एग्जॉस्टेड है बिल्कुल, मेरे बेटे से तो वॉक ही नहीं हो रही है। अभी घर जाके मैं फ़ौरन इनको शावर दूंगी, फिर हम लोग निकलेंगे डिनर करने के लिए क्योंकि मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया, आज बाहर खाने का प्रोग्राम था। यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितना वेदर अच्छा हो रहा है क्योंकि थोड़ा विंडी है इसलिए ज़्यादा धूप का वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, बट स्टिल बच्चों के लिए तो गर्म ही है। ये देखिए इतना बड़ा सा ये ग्राउंड है और डिफरेंट फील्ड है। 6 बजे तक ये गेम चल रहे हैं, 1-1 घंटे के गैप से हर डिफरेंट क्लास के लिए। अब जहाँ भी जिस भी रेस्टोरेंट जाना होगा मैं फ़ौरन चली जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मैंने कोई स्नैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की। तो जनाब फिर हम लोग पहुंच गए जो हमें ऑप्शन बेटर नज़र आए क्योंकि बाबियान का खाना जो है ना वहाँ का खाना मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि स्पाइसी नहीं होता, थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न और अफगानी स्टाइल का खाना है, तो मेरे बच्चे बिना किसी झिझक के खा लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं इनके साथ कोई 1-2 एक्टिविटीज़ ले आई ताकि मैं इनको इंगेज रख सकूँ, कुछ ना कुछ मुझे अपने साथ रखना होता है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ये पूरा वीकेंड अब खाने का वेट कर रहे हैं। वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा, ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गुजरी, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टीज़, फेस्टिवल्स अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने बहुत ज़्यादा 3 दिन हमने यहाँ पे जानवर ज़िबा नहीं किया, लेकिन 3 दिन तक हमने भी गोश्त ही खाया, बाहर कढ़ाइयाँ खाई, चॉप्स खाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक सब के इसमें बरकत डाले। आप सब की भी ईद अच्छी गुजरेगी और हमारा खाना आ गया। हम यहाँ से खाना खाते ही होपफुली हम फारिग होकर जाए, रास्ते में कॉफ़ी वगैरह ग्रैब करें, फिर घर जाएंगे। जनाब ये देखें हम लोग कॉफ़ी लेने आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉफ़ी शॉप के बाहर ये बाइकर्स सारे आए हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म की कलरफुल से बाइक है और लग रहा है कि इनकी कोई रेस वगैरह है या कोई ऐसे मीटअप है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए। इसी तरह से मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी इंशाल्लाह। अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अस्सलाम।